मेरे प्यारे दोस्तों, मनी मंत्रा प्रो में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से हर एक का सपना होता है कि अगर हमारे पास पैसा हो, तो हम प्रॉपर्टी में निवेश करें। प्रॉपर्टी में निवेश करना हमेशा से फायदे का सौदा माना जाता है। तभी तो कहा गया है जर, जोरू, जमीन, यानी कि पैसा, पत्नी और जमीन। ये तीनों हमेशा से लोगों के फेवरेट रहे हैं। सोने में भी निवेश काफी सुरक्षित माना जाता है। लेकिन एक इसके लिए आपको बहुत सारी बातों का ध्यान रखना जरूरी है, तभी आप फायदे में रहेंगे। क्योंकि एक निवेशक के रूप में रियल एस्टेट में पैसा कमाने का एक अच्छा तरीका मिल सकता है, लेकिन सावधानी भी चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि प्राइवेट नौकरी है, उसमें पेंशन तो है नहीं। फिर रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी के लिए पैसे का इंतजाम कैसे होगा? बच्चों पर जो अगर आप निर्भर रहना की सोचते हैं तो बेमानी है। तो ऐसे में अपनी जमा पूंजी को ही पुख्ता करना होगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी आराम से कटे। लेकिन कहाँ करें निवेश जिससे आपको हर महीने एक तय राशि मिलती रहे? निवेश के तौर पर बहुत सारे विकल्प हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि प्रॉपर्टी में अगर निवेश आपने किया है, तो रियल एस्टेट आपके लिए आकर्षक माध्यम हो सकता है और नियमित आय का साधन भी बन सकता है। लंबे समय में रिटर्न भी बढ़िया दे सकता है। और अच्छी जगह पर घर या दुकान लेकर अगर आप किराए पे देते हैं, तो फिर तो आपके बल्ले बल्ले है। इसमें किराए के माध्यम से आप आय अर्जित कर सकते हो और जरूरत पड़े तो कम मूल्य वाली अगर संपत्ति आपने ली है, तो उसको बेचकर भी आप जो है अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और आप जो है REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के द्वारा जो है निवेश भी कर सकते हैं। इसमें जो है ये जो REIT जो होता है, संपत्तियां खरीदने के लिए अन्य निवेशकों के साथ धन एकत्र करता है, जिसका प्रबंधन अक्सर पेशेवरों द्वारा किया जा सकता है। तो ये भी एक तरीका है, ऑप्शन है आपके बारे में। तो बेहतर क्या है? अब जैसे लोग पूछते हैं कि आवासीय संपत्ति में निवेश करें या कमर्शियल लें, तो देखिए समझना पड़ेगा कि आवासीय संपत्तियों की तुलना में जो कमर्शियल अचल संपत्ति होती है वो ज्यादा रिटर्न देती है। कमर्शियल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसमें आवासीय की तुलना में लंबी अवधि और उच्च किराया होता है, लेकिन वो महंगी जरूर होती है। ठीक है, आप एक चीज समझिए, इनकम तो अच्छी होती है लेकिन कॉमर्शियल जो प्रॉपर्टी तो महंगी होती है। ठीक है, यही नहीं, बड़े वाणिज्यिक संस्थान के लिए नए किराएदारों को ढूंढने में समय भी लग सकता है। कॉमर्शियल स्पेस में इतनी जल्दी आपको किराएदारी मिलती नहीं है। आर्थिक मंदी के दौरान व्यवसायों में कमी या बंद होने की संभावना अधिक होती है, जिससे किराए की आय प्रभावित होती है। लेकिन रेजिडेंशियल सेक्टर में ऐसा नहीं होता, क्योंकि लोगों को घर में तो रहना ही रहना है, तो उनको किराए के लिए मकान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अगर पैसा ज्यादा है और आप थोड़ा सा वेल ऑफ हैं, तो आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आपको किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए ताकि आपको कहीं से नुकसान ना हो? तो देखिए, सबसे पहली चीज तो ये है लोकेशन। जब भी रियल एस्टेट में आप निवेश की बात कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले आपको लोकेशन पे ध्यान देना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी में निवेश करने से पहले देखें कि वहां पे लोकेशन क्या है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, बाजार और स्कूल तक पहुंचने योग्य जगह है या नहीं है। अच्छे बुनियादी ढांचे वाली संपत्तियों में निवेश अगर आप करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा, उच्च किराए की आय भी मिलेगी। लंबी अवधि के निवेश की तलाश करने वालों के लिए, भविष्य में विकास की संभावनाओं तलाश करने वालों के लिए जो अगर है, तो फिर उभरते बाजारों में निवेश कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा दूर भी है तो चल जाएगा। इसलिए आप अपने विकल्प, यानी कि आप अपनी जरूरत के हिसाब से निवेश करने की बात सोचें और लोकेशन का ध्यान जरूर लें। दूसरी चीज क्या होते हैं, अगर आपके पास पैसा ज्यादा है तो बड़ा घर लें, छोटा है, कम पैसा है तो छोटे घर लेना सही रहता है, क्योंकि इनकी मांग ज्यादा होती है और बिकने में आसानी से बिक जाते हैं। ठीक है, बढ़ती जनसंख्या, नौकरी में वृद्धि और अच्छे स्कूलों वाले क्षेत्रों की तलाश करें। उस विशिष्ट क्षेत्र पर तलाश करें, लोग जीरो डाउन करें जिसमें आपकी रुचि है। देखें कि वहां किस चीज की मांग ज्यादा होगी आने वाले समय में, और किस तरह से आप इसको किराए पर उठा के ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। अच्छा, फिर संपत्ति की स्थिति देखनी होती है, उसका आकार क्या है, स्थान सुविधाएं जैसे कि स्कूल, पार्क, परिवहन सुविधा आदि, ये सब क्या है। और संभावित रखरखाव की लागत, यानी कि जो हर महीने आपको उसका मेंटेनेंस का पैसा देना है, उसके ऊपर भी विचार करें, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टी उसमें मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। अगर आपकी आय कम है तो आप फिर बुढ़ापे में इतना मेंटेनेंस भी नहीं सह पाएंगे। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही उस भवन की आयु क्या है, उसकी स्थिति क्या है, आकार क्या है, कितने लोग रहते हैं, कार्य क्षमता क्या है, किराएदार कैसे रहेंगे, और जो भविष्य में उसका क्या मतलब नवीनीकरण हो पाएगा या क्या उसकी लोकेशन रहेगी, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए।
अच्छा, संपत्ति का जब आप निरीक्षण कर लें, तो ये देखें कि उस प्रॉपर्टी के सभी दस्तावेज सही हैं या नहीं। वो उसमें किसी प्रकार की इनकम्बरेंसेस तो नहीं है, क्लियर है, क्लियर फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ लिटिगेशंस, या जिस तरीके से भी कोई भी मतलब जितने भी हैं 30 साला और या 50 साला जो आप उसके पेपर निकलवाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी के पेपर चेक कराते हैं, तो उसमें सब क्लियर होना चाहिए। किसी प्रकार का उस पे लिटिगेशन नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार की मतलब जो है पता चला किसी एक रजिस्ट्री की जगह 2-2 3-3 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, ये सारी चीज़ें आप देखें। कानूनी पेंच नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्टी फर्जी नहीं होनी चाहिए। पता चला जो बेच रहा है उसके अन्य भाई-बहन हैं, उन्होंने एनओसी नहीं दी है, तो आप फँस जाएँगे। तो ये सारी चीज़ें आप रखें, सावधानी पूर्वक शोध करें, किसी पेशेवर वकील की या जो भी मतलब रियल एस्टेट के जो लोग हैं उनकी मदद लें, तभी जाके आप रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि भारत में अगर आप देखें एनसीआर जैसे नई दिल्ली का जो अपना एरिया है, उसमें लाखों लोग प्रॉपर्टी में निवेश करके आज फँसे हुए हैं, बिल्डर दिवालिया हो गए हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं, उनके पैसे 10-10 सालों से फँसे हुए हैं, लोगों ने लोन ले रखा है, लोन लेने के बाद उनको किस्तें भरनी पड़ रही हैं, लेकिन मकान उनको अभी तक नहीं मिला है, 15-15 साल बीत चुके हैं। रियल एस्टेट जो रेगुलेटरी अथॉरिटी रेरा और अन्य कानूनी जो विकल्पों के वो चक्कर लगा रहे हैं, गवर्नमेंट भी चाह के भी मदद नहीं कर पा रही, बहुत सारी लफड़े हैं, परेशानियां हैं। तो इसलिए रियल एस्टेट में निवेश करें, लेकिन बहुत सोच समझ के करें, क्योंकि पैसा एक बार अगर आपकी जेब से चला गया तो फिर वो वापस मिलने में आपको नाको चने चबाने पड़ते हैं। और पैसा एक ऐसी चीज है कि जो आपके बुढ़ापे का सहारा होता है, आपकी हर परेशानियों से निजात आपको पैसा ही दिलाता है। तो इसलिए रियल एस्टेट में पैसा डालना है, सोच समझ के डालें, और जब तक आप अच्छी तरीके से अपने आप को कंफर्म ना कर लें, पैसा ना डालें। वरना रही सही जो जीवन का जो समय है, वो आपका मुकदमेबाजी में गुजर जाएगा। आप परेशान रहेंगे और लोग आपकी उस स्थिति में आपकी मदद भी नहीं कर पाएँगे, क्योंकि कानूनी पचड़े में कोई पड़ना नहीं चाहता। और एक बार बिल्डर या जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, वो सामान बेच के चले जाएँगे, इसके बाद आप उनको पकड़ नहीं पाएँगे। इन बात का ध्यान रखिए। ये बहुत ही कड़वी सत्य है, लेकिन ये सत्य लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित कर रहा है, करता रहेगा। तो ये एपिसोड आपको कैसा लगा? ये बातें आपको हमारी कैसी लगी? ज़रूर हमें कमेंट में बताइए, और अगर आपको हमारी सलाह अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।